पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वापस किस प्रकार से कुंतला एवं दुष्यंत का मिलन हुआ। अब आगे की कथा। समय आने पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का राज्य फैलने लगा। भरत ने सभी राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। वह सारे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन गया था। राजा भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके बाद वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को दक्ष प्रजापति से लेकर ययाति वंश तक का वर्णन करते हैं। तब जन्मेजय वैशंपायन जी से पूछते हैं कि मेरे पूर्वज राजा ययाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे, तो उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी जो कि एक ब्राह्मणी थी उससे कैसे विवाह हुआ, जबकि मेरे पूर्वज राजा ययाति एक क्षत्रिय थे। यह कैसे संपन्न हुआ? आप कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, बहुत पहले जब देवता और दानव में भीषण युद्ध हुआ तो देवताओं ने दानवों का संहार कर दिया और विजय हासिल की। लेकिन देवताओं की विजय प्राप्त होने के बाद भी मरे हुए सभी दानव जीवित हो जाते, क्योंकि उन्हें ऋषि शुक्राचार्य का सानिध्य प्राप्त था। शुक्राचार्य मरे हुए दानवों को संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते। इधर जो मरे हुए देवता थे उनका जीवित होने का कोई उपाय नहीं था। सभी देवता अत्यंत चिंतित होने लगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन हार निश्चित होगी। इस चिंता में वह अपने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास गए और सभी देवताओं ने कच्छ से कहा, कृपया दानवों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या को सीखिए। तब कच्छ ने देवताओं की बात को सुनकर ऋषि शुक्राचार्य के पास गए और उनसे कहे, हे भगवान, कृपया आप हमें शिष्य के रूप में ग्रहण करें। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और हजारों वर्ष तक आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और बताते हैं कि मैं गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ, उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। कृपया आप मुझे ज्ञान प्राप्त करें। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य उन्हें आदर पूर्वक अपना शिष्य बना लेते हैं। कच्छ गुरु की निष्ठा से सेवा करने लगता है, परंतु इधर दानवों को यह बात पच नहीं रही थी। एक समय दानवों ने कच्छ को अकेला पाकर उसे काटकर भेड़ियों को खिला दिया। संध्या बीतने पर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को शंका हुआ और वह व्याकुल हो गई कि अभी तक कच्छ आया क्यों नहीं। और वे अपने पिता से जाकर कहती है, पिताश्री, सभी दानव मिलकर कच्छ को कहीं मार तो नहीं दिए? मैं आपसे सच सच कहती हूँ, अगर कच्छ नहीं आया तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रहूंगी। शुक्राचार्य कहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं अभी कच्छ को जीवित कर देता हूँ। शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से मंत्र पढ़ते हैं। तब कच्छ भेड़िया के पेट को छिद्र करते हुए अपने स्वरूप को धारण कर लेता है और गुरु के समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद दानव उचित समय देखकर कच्छ को फिर से मारकर दफना देते हैं। पुनः देवयानी को इस बात का आभास हो जाता है कि कच्छ को दानव मिलकर मार दिए हैं और अपने पिता से कहकर कच्छ को पुनः जीवित करा देती है। अब दानव इधर बहुत ही चिंतित हो गए और एक नई युक्ति निकाली। उन्होंने कच्छ को मारकर उसे जला दिया और उसकी राख को मदिरा में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। इधर देवयानी को फिर आभास हो जाता है कि कच्छ की मृत्यु हो चुकी है और अपने पिता से कहती है, मुझे कच्छ चाहिए। पिता जब संजीवनी विद्या को पढ़ते हैं तो कच्छ के बारे में पता चलता है कि वह उदर में ही विराजमान है और कच्छ वहीं से आवाज निकालता है कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको आघात नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको आघात करके अपने प्राण को नहीं बचा सकता। अगर मैं आपकी संजीवनी विद्या से बाहर आ गया तो आपका उदर फट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। तब गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मैं अज्ञानवश मदिरा में तुम्हें डालकर ग्रहण कर लिया। मैं श्राप देता हूँ कि हर ब्राह्मण कुल में अगर कोई भी मदिरा पान करेगा तो उसकी शक्तियाँ और उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा
और वह ब्राह्मण नहीं रहेगा। वह चाहे मैं हूं या कोई और भी हो, ब्राह्मण के लिए मदिरा निषेध है। तत्पश्चात कच्छ की गुरु भक्ति को देखकर शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कराते हैं और उससे कहते हैं, तुम मेरे उधर से बाहर निकल आओ और इस संजीवनी विद्या से मुझे पुनः जीवित कर देना। कच्छ ऐसा ही करता है, गुरु द्वारा सिखाए गए संजीवनी विद्या से गुरु को जीवित कर देता है। इसके बाद कच्छ के 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं और वह गुरु की आज्ञा से स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। तब देवयानी कच्छ से अपने हृदय की बात बताती है। कहती है, कच्छ, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, तुम भी मुझे अपना लो। तब कच्छ कहता है, तुम मेरी गुरु की पुत्री हो और मैं गुरु को पिता तुल्य मानता हूँ, इसलिए तुम मेरी बहन हो। इसलिए मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम का कोई स्थान नहीं है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तब देवयानी कहती है, मैंने तुम्हारे कई बार प्राण बचाए हैं, इसका तो आभास होगा ही। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे पिता से केवल संजीवनी विद्या सीखने आए थे, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। तब कच्छ कहता है, बहन, मैंने तुम्हें गुरु की पुत्री समझकर अस्वीकार किया था, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई भी आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो वह श्राप दे दो। मैंने तो तुम्हें सिर्फ ऋषि धर्म की बात बताई थी, इसलिए मैं श्राप के योग्य तो बिल्कुल नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं बल्कि काम के वश में होकर श्राप दिया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमसे कोई भी ब्राह्मण कुमार विवाह नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध भले ही न हो, परंतु मैं किसी और को तो सिखा दूंगा, वह इस विद्या का प्रयोग कर लेगा। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग चले जाते हैं। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह होता है। धन्यवाद।